सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पीजीटी लेकर के आए हैं आपके सामने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीजीटी पर। इन पर बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पीजीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप हमारे साथ पूरी वीडियो में रहेंगे और जिससे कि हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन कर सकेंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर सकेंगे। तो डे 5 पर हमारा स्वागत करिए और जुड़े रहिए। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आपको किसी भी किताब में ये क्वेश्चन अवेलेबल कलेक्टिवली तो नहीं मिलेंगे, निश्चित तौर पर है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अपने इन क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन शुरुआत हो रही है हमारी बेयर्स रिएजेंट। ये बेयर्स रिएजेंट क्या है तो आप जानते हैं हम लोग एल्कलाइन केमनोफोर के सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बताएंगे कि एल्कलाइन सॉल्यूशन केमनोफोर का जो होता है वो बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। दूसरी चीज आपको बताएंगे कि अगर हम यहाँ पर लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड, लिंडेन को अगर हम लोग देखते हैं तो बेंजीन की रिएक्शन अगर कराते हैं, ये हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराते हैं और 3Cl2 लिए जाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस ली जाती है, तो हर जगह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अंदर बॉन्ड हट जाएंगे और यहाँ पर हर जगह पर Cl लग जाएगा। हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे रहते हैं, तो इस कंपाउंड को हम लोग 666 भी बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग BSC भी बोलते हैं और इस कंपाउंड को हम लोग लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल और राइट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को करिए और हमारे साथ बने रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजिली नाइट्रेटेड? इजिली नाइट्रेटेड कौन सा आसानी से नाइट्रेटेड हो जाएगा? तो आप इस चीज को जानिए कि जहां पर सपोर्टिंग ग्रुप लग होगा, तो यहां पर तो है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर केवल बेंजीन, यहाँ पर मिथाइल, तो ये सपोर्टिंग ग्रुप माना जाता है। तो ये इजिली इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग डी को परफेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं और इसी को हम लोग अपना परफेक्ट आंसर मानते हैं। तो चलिए, सीरीज कैसी लग रही, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा और हम आपके साथ बने रहेंगे आज पूरे टाइम और रात में आज आपके साथ मिलेंगे। आज नाइट में अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आज नाइट में हमारी क्लास होगी कौन सी? बिहार पर एस्टेट मैराथन, बिहार एस्टेट मैराथन होगी और इसमें हम लोग पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए, इन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विच कैटालिस्ट इज मोस्टली यूज्ड? इसमें कौन सा कैटालिस्ट मोस्टली यूज होता है जब हाइड्रोकार्बन का हम लोग जो है रिडक्शन कराते हैं? लेकिन इन कैटालिटिक रिडक्शन की बात हो रही है, तो कैटालिटिक रिडक्शन अगर कहीं पर हो रहा है तो हम लोग अधिकतर यहाँ आयरन नहीं, सिलिकॉन नहीं, मिक्स्ड मेटल का भी नहीं, हम लोग पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पैलेडियम एज ए कैटालिस्ट हम लोग प्रयोग कर लेंगे, है ना। सुपर क्वेश्चन, सुपर सीरीज है, इसको आप जरूर आज ज्वाइन करिएगा। पोजीशन ऑफ डाइपोल, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एल्कीन में पोजीशन डबल बॉन्ड की कैसे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में तो ट्रिपल बॉन्ड, ओजोनोलिसिस अगर हमें पता लग जाए कि ओजोन ब्रोमीन वाटर से अनसैचुरेशन, यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, अगर यहाँ कहें तो यहाँ हम लोग अनसैचुरेशन को पता करते हैं, यहाँ पर भी अनसैचुरेशन को पता करते हैं। लेकिन ओजोनोलिसिस पर जब आते हैं तो यहाँ हमें पता लग जाता है कि आपने जब ओजोनोलिसिस की होगी देखा होगा, डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहीं पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स लगते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, प्योर मीथेन कैसे बनाते हैं? देखो, मीथेन तो सब रिएक्शन से बनती है, इसमें ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिससे मीथेन न बनती हो। लेकिन आपने देखा होगा लेबोरेटरी ये रिडक्शन विद H2 कराएंगे, लेकिन रिडक्शन विद H2 किसके कराएंगे? कोई नहीं। लेकिन यहाँ रिडक्शन एल्काइल हैलाइड का होगा, प्योर नहीं मिल पाएगी। सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, परफेक्ट मेथड यही है और यहीं से हमें मिलेगा प्योर मीथेन का मॉलिक्यूल।
वुड से हमें मिल नहीं सकता, कोलबे में हाइड्रोजन भी निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलती हैं, तो लेकिन 6 वाले का बी ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद चले आते हैं इन बेंजीन मॉलिक्यूल द कार्बन एटम इज, कार्बन एटम बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आप सब जानते हैं, यहाँ बहुत बड़ा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 पॉजिटिव है, यानी कि नाइट्रेशन जब कराते हैं बेंजीन का तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किया जाता है वो आपका कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका होता है कौन, बता सकते हैं, NO2, नाइट्रोनियम आयन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो यहाँ पर अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में जो ज्यादा ब्रांच है वो तो हो नहीं सकता क्योंकि स्फेरिकल शेप लेगा, तो इसको नहीं करते हैं। लेकिन 10वां क्वेश्चन भी हम लोग 9th वाले का ऑप्शन भी और देख लेते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे ऑप्शन में हम लोग टिके हुए हों। अगर एन ऑक्टेन वहां पर है ही ऑप्शन, रुक जाइए थोड़ा सा समय दीजिए आप। आइसो और एन ब्यूटेन, तो ऑक्टेन में कार्बन की, वैसे एन ब्यूटेन भी नॉर्मल है लेकिन आइसो और ऑक्टेन और एन ऑक्टेन, तो वहां पर एन ऑक्टेन हो गया, यहाँ एन ब्यूटेन संभव नहीं, इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर हमारा वही सही है, एन ऑक्टेन वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये एन ऑक्टेन वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि अगर ये 1000 की टेस्ट सीरीज आप पूरी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 10वें वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट, ये जरूर पढ़ लिया करिए, आर नॉट की कंडीशन जरूर पढ़ लिया करिए, आर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड पहला ऑप्शन देखते हैं कि नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया आर नॉट अरेंज ऑर्डर में नहीं है, तो एन प्रोपाइल का सबसे पहले होगा ना, एन प्रोपाइल का सबसे पहले होगा, ये एन प्रोपाइल, यहाँ फिनॉल दे दिया, ये इधर आना चाहिए, तो आर नॉट अरेंज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, अच्छा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा वाला पहले क्लोरोटोलिन है, ठीक है, क्लोरोटोलिन सपोर्ट करेगा, पैरानाइट्रो बिल्कुल सही अरेंज है, और 2 क्लोरो ये भी सही अरेंज है, फिनॉल, फिर एन प्रोपाइल ये भी सही अरेंज है, तो यही होना ही चाहिए, तो ए वाला गलत हो गया फिर इसका मतलब फिनॉल में, क्योंकि कारण है कि फिनॉल में OH लगा हुआ है, और OH जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग माना जाता है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर क्लोरो फिर ब्रोमो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा 10th वाले पर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH होता है, और वो ये ऑप्शन तो गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन बाकी वाले पर डिस्कशन भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि बेंजोइक एसिड में ये जो COOH ग्रुप लगा हुआ है वो COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर प्रेफरेंस नहीं देगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जा रहा है, डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन को, बाकी सब एक्टिवेट कर देते हैं, तो रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डीएक्टिवेट फिर एक्टिवेट देन बिल्कुल सही, यानी कि ये ऑर्डर हमारा गलत है, ये डीएक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर डीएक्टिवेशन देखिए, आर्थो पैरानाइट्रो की कंडीशन ना देखिए, तो आंसर फिर हम लोग इसी को परफेक्ट कर देते हैं और फाइनलाइज कर देते हैं कि यही आंसर हमारा राइट ऑप्शन में चला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पर चला जाइए, एरोमेटाइजेशन अगर एन हेप्टेन का कराते हैं तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा। एरोमेटाइजेशन कराने पर हमको यहाँ पर अब ये हमारे पास कौन सा एन हेप्टेन है, यानी कि अगर हम लोग एन हेप्टेन का मतलब 6 कार्बन, तो अगर हम बेंजीन बना लेते हैं और बेंजीन के ऊपर हम लोग यहाँ एक CH3 लगा लेते हैं ना साहब, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। तो एन हेप्टेन का मतलब क्या हुआ, एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन है, बाकी आप L2 3H2 निकल ही जाएगा, ठीक है, टॉलिन मिलेगा, बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं, बाकी और कहीं ऑप्शन कार्बन थोड़ा उड़ जाएंगे, कार्बन बैलेंस रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल टॉलिन ही ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद टॉलिन ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन,
टॉलिन ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब भी टॉलिन की रिएक्शन क्लोरीन की प्रेजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराते हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप पर इफेक्ट आएगा। किस पर आएगा? एल्काइल ग्रुप पर आएगा। तो इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि यहाँ पर हम लोग CH2Cl फिर एंड सो ऑन चलते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में बेंजाइल क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए और बेंजाइल क्लोराइड पर ही हम लोग टिक करें, ठीक है। लेकिन दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर फिर एक बार कराओगे आप Cl2 सनलाइट से, अब ये बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, तो यहाँ पर बेंजल डाइक्लोराइड बोलते हैं, और इसके बाद फिर Cl2 से कराओगे सनलाइट तो बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाता है। तो ओवरऑल इन्होंने बेंजो ट्राइक्लोराइड का ऑप्शन दे रखा है। बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्लोराइड दिया नहीं तो वो हम लगा नहीं सकते, पैराक्लोटोलिन लगा नहीं सकते, क्लोटर, तो यहाँ पर बेंजो, अगर बेंजाइल क्लोराइड दिया होता तो हम ऑप्शन उस पर भी सोचते, लेकिन बेंजो ट्राइक्लोराइड जब दिया है तो ऑप्शन में फिर इधर उधर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द ओनली एसिटल्डिहाइड आफ्टर ओजोनोलिसिस। केवल एल्डिहाइड दे, वो भी एसिटल्डिहाइड, तो आपको ए ऑप्शन दिख रहा होगा। ये इधर तोड़िए, इधर दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया भी डबल बॉन्ड जहां भी वहीं से तोड़ के हिस्से अलग कर दो, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 13 वाले का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। परफेक्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी डोज मैं आपको दे रहा हूं, इस डोज को आप यूज करिए। इथाइलिन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट, इथाइलिन जो होता है वो बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करके ग्लाइकोल बनाता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोल ऑप्शन हम लोग टिक कर लेते हैं। तो ग्लाइकोल की रिएक्शन भी आपने नोटिस की होगी, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। ये आपका कंपाउंड यहाँ पर लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, आपका मैंने CH2 ले लिया और इस पर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल की जब रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरो पे अल्कलाइन KMnO4 लिख देता हूँ, तो कंपाउंड जो आपको मिल रहा है वो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल मिल रहा है, यानी कि जिसे हम लोग ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। When 2-butene is treated with PDBaSO4, अब पैलेडियम बेरियम सल्फेट की जब प्रेजेंस आती है तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सिस बनता और यही NH2 की प्रोडक्ट आती तो वहां पर ट्रांस बनता, तो यहाँ पर आपको सिस ब्यूटीन लगा देना है, और यही अगर आपका प्रोडक्ट होता वहां पर Na अमोनिया यानी NaNH2 होता, सोडामाइड होता NaNH2 होता, या लिक्विड अमोनिया होता, तो फिर हम लोग ट्रांस बनाते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसको अगर हम यहाँ पर कंपाउंड X क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका हमने क्या कराया होगा, इसका ओजोनोलिसिस कराया होगा, तभी ये कंपाउंड बना होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको बता भी देंगे। पहला अगर आप H2 से जब X से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 होगा, यहाँ पर C, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, फिर O ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये प्रोडक्ट यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाला प्रोडक्ट बनता है। जब यहाँ टूटेगा तो ये वाला हम लोग इस तरीके से बॉन्ड तोड़ देंगे और H2O2 को यहाँ से रिलीज करके ये कंपाउंड बना देंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि X यहाँ पर क्या है, X यहाँ पर O3 है, ओजोनोलिसिस हुआ है इस कंपाउंड का, तो यहाँ पर हम लोग O3 लेते थे। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, प्रोपाइन और प्रोपीन को हम लोग अगर डिस्टिंग्विश करते हैं तो कैसे करें, तो देखिए प्रोपीन में अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो टेस्ट नहीं देगा, जबकि प्रोपाइन टेस्ट दे देता है। तो 17 वाले का हम लोग डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश्ड बाय। अच्छा नीचे ऑप्शन मैच करना है क्या, ए के सामने बी दिया है, हाँ जी ABCD देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन तो नहीं 17 18 में क्या दिया है, वैसे अगर करेक्ट दिया है तो फिर तो वही है ऑप्शन, नहीं ठीक है, फिर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, वहां पर दूसरी चीज नहीं है। हम समझे ऐसा नहीं आमने सामने सेट करना हो ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है, यानी कि यही वाला हम ऑप्शन लगाएंगे कि इसी के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। संभावना पूरी है ऐसे क्वेश्चंस की एग्जामिनेशन में आने की, और आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें क्या बात है। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखें तो यहाँ पर हमने लिंडलार कैटालिस्ट, अभी मैंने इसको समझाया भी था आपको, 18 वाले को अभी हमने आपको समझाया था कि अगर हमने लिंडलार कैटालिस्ट लिया हुआ है तो हमारा सिस बनेगा, और उसके बाद अगर हमने लिक्विड अमोनिया लिया है सोडियम के साथ में तो ट्रांस बनेगा। तो फिर ऑप्शन हम लोग 18 वाले में
ए को टिक कर देते हैं। यहाँ सोचना नहीं, क्योंकि अभी हम इससे पहले डिस्कशन भी आपके साथ में कर चुके हैं। चलिए इसी की सीरीज में आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स एडिशन और रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अगेंस्ट कौन ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, लेकिन ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यही सबसे बेस्ट होगा, सपोर्ट करेगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा, रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। इसकी बात को ध्यान दीजिएगा। ये कंपाउंड आपके सामने 20वां है। 20वें वाले में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन पता करनी होती, शिफ्ट करना होता, तो पहले अल्कोहलिक क्योज डालिए और फिर NaNH2 डालिए, तो शिफ्ट हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन शिफ्ट करने के लिए सबसे बेटर हमारे पास यही है कि पहले अल्कोहलिक KOH डालें, उसके बाद NaNH2 डाल करके हम शिफ्ट कर दें, संभावना है। तो जब अल्कोहलिक क्योच के साथ में हम हीट करेंगे तो जो टर्मिनल एल्काइन है वो नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप शायद ऐसे क्वेश्चन पर इंतजार करते होंगे। इन दिस रिएक्शन, फिर वहीं पर आ गई कंडीशन, आ गई 21 वाले पर अगर हम लोग चल लेते हैं, तो यहाँ ये कंपाउंड आया, तो यहाँ वही NaNH2 हो गया, तो एक H रिलीज हो जाएगा, तो सोडियम सॉल्ट बना। यहाँ पर आपका ब्यूट 1 2 3 प्रोपाइन हो गया, और प्रोपाइन का अगर हमने जो है वो HGO, तो एसीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रोपाइन। देखो यहाँ बता देते हैं आपको, यहाँ पर कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CNA हो जाता है, और जब इसको हम लोग इससे रिएक्शन कराएंगे तो NaI निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर H ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 हो जाता है। फिर इसको रिएक्शन कराएंगे तो फिर आपका एसीटोन बन जाता है। पढ़ा होगा आपने और जानकारी भी आपको होगी, क्योंकि अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर इससे बड़ा चैनल फिर आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पर 22वें क्वेश्चन पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ टू हेक्साइन इनटू ट्रांस टू हेक्सीन, यानी हेक्साइन से हेक्सीन बनाना है तो आपको लिंडलार कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, और लिंडलार कैटलिस्ट, लेकिन ट्रांस की बात कर रहा है तो फिर लिंडलार भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल या लिक्विड अमोनिया NH2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब अगर सिस है तो फिर लिंडलार कैटलिस्ट आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 23rd पर चले आइए। 23rd की कंडीशन क्या है? यहाँ पर हमने लिया इस कंपाउंड को, देखो ये अजीब सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अजीब सा है नहीं। इसको करना क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ अगर कार्बन मान लो तो यहाँ H रहा होगा, यहाँ पर भी C है तो यहाँ पर भी H रहा होगा, ये कंपाउंड रहा होगा। अगर इसको हम लोग जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे, हाइड्रेशन करा देते हैं, अगर H पॉजिटिव डालते तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जा रहा है। अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो आखिरकार इसकी रिएक्शन होती क्या होगी, इस पर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर हम कराएंगे तो इसका मतलब है यहाँ से ये हो गया आपका 0, ये हो गया अल्फा, ये बीटा बीटा, और यहाँ से OH निकाल दीजिए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। यानी कंडीशन ये बने कि जो यहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए वो डबल बॉन्ड कहाँ पर आए, यहाँ पर आना चाहिए। ये वाली कंडीशन में आना चाहिए, या तो इस वाले CH3 पे या इस वाले CH3। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, और ये CH3 ले लो, यहाँ पर H तो ऊपर है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंपाउंड में, जरा ध्यान दो आप, यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 ही रहने दूं, यहाँ पर H ही रहने दूं, इसको न डिस्टर्ब करूं। ठीक है, यही बात तो है। पहले H को जोड़ के देखते हैं कि बनता क्या है, और फिर कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर ये वाला लिए बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आपका CH3, ये कंपाउंड लिया, तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा जनरेट हो जाएगा, और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट तो यहाँ पर H हो गया, तो ये कंपाउंड बने। अब BBr2Cl तो BBr जुड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके 2 आइसोमर तो नॉर्मली बनेंगे, सिस और ट्रांस बन जाएंगे। 5 सच प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 5 सच प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ F आर पॉसिबल, F के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले तो हम सिस बनाएं, एक ट्रांस बना लें। ठीक है, एक सिस और ट्रांस तो हम समझ में आ गया, एक तो देख लेते हैं। सिस तो ये बन ही गया, ट्रांस भी बन जाएगा, लेकिन एक प्रोडक्ट और संभव है कि अगर यहाँ से निकाल देते हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है कि H यहाँ हो, सिंगल बॉन्ड C, और H डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 2 3 ब्यूट 1 इन 3 टोटल आइसोमर हमें संभव हो सकते हैं। तो हम ऑप्शन डी पर लगाएंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, सुपर से भी ऊपर हम क्वेश्चन इसको ले जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द 2 मिथाइल ब्यूटेन, 24वें क्वेश्चन पर चले आइए। मोनोक्लोरिनेशन करें और 2 मिथाइल ब्यूटेन को करते हैं, तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड 2 मिथाइल
हो गया, और 2 मिथाइल के बाद यहाँ पर हमारा हो जाता है ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब इस 2 मिथाइल ब्यूटेन में हम टोटल कायरल ऑन मोनोक्लोरिनेशन, तो मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो इसका मतलब है कि हम जो कार्बन नंबर आपको दिखे, एक यहाँ करा सकते हैं, एक यहाँ करा सकते हैं, एक यहाँ करा सकते हैं। तो मोनोक्लोरिनेशन जब भी होगा तो यानी कि हमें कितने मिलना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। तो एक देखो, एक तो हमें साइड में मिल सकता है, लेकिन पहले तो सेकेंडरी वाला ही होता है, ठीक है। कायरल कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कायरल, तो एक तो यहां से नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। एक यहां से मिल जाए, एक हो गया, दो हो गए, ठीक, दो तो ये पक्के हो गए। अगर हम क्लोरीनेशन करा दें, इन दोनों पर भी करा दें तो भी पॉसिबल है, तो यानी संभावना हमारे पास में टोटल ये हो गए। उसके बाद कायरल कार्बन 2 हुए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 हो गए। तो 2 अगर कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो टोटल 4 हो गए। यानी ऑप्टिकल आइसोमर की भी बात करें तो 4 आइसोमर हमारे 4 कायरल कंपाउंड बन जाएंगे। वो कायरल कार्बन की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं भी थोड़ा रुका। पहले मैंने कायरल कार्बन देखे कि 2 कायरल कार्बन संभव हैं, क्योंकि एक Cl मोनोक्लोरिनेशन यहां से हो सकता है, एक यहां से हो सकता है, तो दोनों कायरल हो गए। अब जब दोनों CH2 है, सॉरी, दोनों कायरल हो गए, जब दोनों कायरल हो गए तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हैं 2 की पावर n हो जाता है, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो टोटल आपके, सॉरी मैंने 8 पर टिक कर दिया, 4 बनने चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 4 पर टिक कर लेता हूँ, तो 24 वाले का ऑप्शन यहाँ पर। लेकिन कायरल कंपाउंड तो हमारे डी और एल 2 ही होंगे, आइसोमर टोटल कायरल कार्बन यहाँ पर 2 है। दिमाग लगाइए भाई साहब। ऑन मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फॉर्म्ड। इसमें हम लोग अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी तो है कार्बन 2 ही बनेंगे, दो क्लोरीन, ठीक। तो यहाँ पर कायरल कंपाउंड पर्टिकुलर तो नहीं होगा, यही 2 माने जाने चाहिए। वैसे तो 4 कंपाउंड बनने, कायरल कंपाउंड 4 बनने चाहिए, लेकिन आंसर देख लीजिएगा आप, इसको बताइएगा कि 2 तो यहाँ पर कायरल कार्बन है। फिलहाल 2 वाले पर मेरा ऑप्शन कायरल कार्बन होता तो 2 आता, कायरल कंपाउंड आएगा तो यहाँ 4 आना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ी ऐसी अस्थिरता आती है कि वहां पर थोड़ा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है तो वहां पर आपको थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप 24 वाले पर कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। 25वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो 25वां कहता क्या, ये हमने Br2 और Fe के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दिया। जब Br2 Fe के साथ में इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो वो क्या कंपाउंड बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से Br2 और Fe कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करे, डीएक्टिवेट कर रहा है। ये वाला ये जो नाइट्रोजन है ये एक्टिवेट कर रहा है, ये वाला डीएक्टिवेट कर रहा है। तो फिर प्रोडक्ट ये तो संभव है नहीं, ये संभव नहीं है, मतलब ए वाला ऑप्शन तो पक्का नहीं है, बी वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसका बी ऑप्शन है क्या। Br2 है तो ये एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पर Br आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार Br यहाँ आना चाहिए और एक बार Br इसके हिसाब से ऑर्थो यहाँ आना चाहिए। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं हो करके दूसरा प्रोडक्ट होगा। चलिए देखते हैं, बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता लग जाएगा। बी ऑप्शन से हमें समझ में आएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर भी ऑप्शन ये हो सकता है बी, और ये हो सकता है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये नाइट्रोजन है, ये ज़्यादा अंदर सपोर्ट करेगा, तो ये सपोर्टिंग पावर बढ़ेगी, तो इसका मतलब हुआ कि एक्टिवेटिंग जो रिंग होगा वो ये होना चाहिए। और ये वाला CO है तो ये वाला अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, तो ये वाला डीएक्टिवेट, ये एक्टिवेटेड रिंग है, इसे आप एक्टिवेटेड रिंग बोलेंगे, और इसे आप बोलेंगे डीएक्टिवेटेड रिंग। क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटेड रिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन जो है वो बी अभी लग रहा है। रुक जाइए, सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। देखो ये बी, ये डीएक्टिवेटेड है तो ये Br यहाँ नहीं आएगा। उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हो ज्यादा एक्टिवेटेड, तो ठीक है, बी ऑप्शन पर हम लोग यहाँ फाइनलाइज कर देते हैं आंसर कि भाई हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत सुपर है, और सुपर से भी ऊपर मैं कह सकता हूँ। अगर आप चाहें तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। 26वें क्वेश्चन पर चले आइए। 26वां कह रहा है व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
को अगर हम लोग एन ब्यूटेनॉल है तो फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बेंजीन बनना है। तो अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर इसी में H जुड़ता है इतने हिस्से में, तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं इस वाले कंपाउंड पर, ये NOCl-P, आइडेंटिफाई द एडिशन प्रोडक्ट। 27 का मतलब एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट की बात हो रही है। कहाँ पर NO जुड़ेगा और कहाँ पर Cl जुड़ेगा ये हमें देखना पड़ता है, और इसके लिए हमें करना कुछ नहीं। आप ये बताइए कि यहाँ जो टूटेगा तो किस कंडीशन में टूटेगा वो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ सपोर्ट है, अगर हम ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर देते तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इसको यहाँ जुड़ना चाहिए और इसको यहाँ जुड़ना चाहिए, ये नियम कहता है। तो इस हिसाब से फिर बिल्कुल आंसर हमारा ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस बात पर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप लॉलीपॉप चूज किए, वही आपके काम आएगा। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, चैनल सब्सक्राइब आप करें या न करें, इट इज नॉट ए मैटर। शौकीन हूं, पढ़ाने का शौक रखता हूं, और आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको वही सिंपल क्वेश्चंस में आनंद आता हो, लोगों के टाइम काटने के में आनंद आता हो, तो फिर आप वहाँ चले जाइए। हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अपने नियम कानून के साथ समझौता नहीं कर सकते। हल्के फुल्के क्वेश्चन को पढ़ा के बम पर बड़ा स्टेबलाइजेशन नहीं दिखा सकते। हम आपको जो देंगे वो सटीक होगा, चोट देगा आपको बढ़िया मस्त होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाई ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांसब्यूट टू इन इज। तो यहाँ पर 28 वाले पर चले आइए, बहुत ही जबरदस्त है। 28वां क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेट ट्रांसब्यूट टू इन। अब ये कंपाउंड हमने ले लिया ट्रांसब्यूट टू इन, ठीक है, ये हमारा हो गया H, यहाँ हो गया CH3। ट्रांसब्यूटिन का अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमर चेक करें तो भाई साहब इसका क्या बनाओगे आप, कुछ बना ही नहीं पाओगे। तो ये सिंपली एक ही रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं। ए ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए, जबरदस्त है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा। अब आपको फिर वही दिमाग लगाना, जैसे था ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये एक्चुअल में इसे एक्टिवेट कर देगा। तो 29 वाले पर अगर हम चलें तो यहाँ पर तो NO2 आ नहीं सकता, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड रिंग माना जा रहा है। नाइट्रेशन में अगर हम लोग देखें, बहुत ईमानदारी से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये डीएक्टिवेटेड है, तो इसलिए ये एक्टिवेशन में NO2 आना चाहिए, तो यहाँ संभव नहीं, यानी कि इधर आएगा। अब इधर में ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्टिवेटेड रिंग, ये डीएक्टिवेटेड और ये वाला एक्टिवेटेड रिंग है। तो इसका मतलब अगर हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा, यही पैरा पोजिशन पे इसके रिस्पेक्ट में आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, सुपर क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये ओरिएंटेड क्वेश्चन है और हम इनको कराते रहते हैं अपने बैचेज में। बनवाए हुए क्वेश्चन से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है सिंपल से, इसको हम लोग सेवेटियर-सेंडरन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, और ये के.एन. शर्मा की बुक में साफ साफ रिएक्शन दे रखी है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट हैलाइड इनटू अल्कोहल। तो आपको यहाँ पर हैलाइड्स इनटू अल्कोहल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हैलाइड इनटू हैलाइड अल्कोहल कार्बन, अच्छा एल्केन में करना, ओहो सॉरी वेरी वेरी सॉरी। यानी अगर हमारे हैलाइड है, हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, हमारे पास एसिड है, इनको सबको हम एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI रहता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द आइसोब्यूटायरिक एसिड लीड्स टू, 32 वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो 32 वाले में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। देखो आइसोब्यूटायरिक एसिड में अगर आप यहाँ पर देखें तो आइसो है फिर ब्यूटायरिक है, तो टोटल अगर हम देखते हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3 हो गया और यहाँ पर CH और ये COOH हो जाता है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये CO निकाल दो, 3 कार्बन तो ही बचे, तो यहाँ पर प्रोपेन बनेगा भाई साहब, प्रोपेन बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। इसी क्वेश्चन की सीरीज को अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर चले जाते हैं तो 33 वाले क्वेश्चन में क्या जवाब आपका होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 33 वाला जवाब आप देंगे, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग द सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपेनोएट इज इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसीटेट को सोडियम प्रोपेनोएट दोनों को डी करते हैं, तो देख लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट, तो ये सोडियम एसीटेट हो गया भाई साहब,
ठीक है, ये सोडियम एसीटेट हो गया। एंड सोडियम प्रोपेनोएट, ये आपका सोडियम प्रोपेनोएट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सोडियम प्रोपेनोएट COONA, तो यहाँ से ये निकल जाएंगे NO2CO3, ये भी निकल जाएगा, तो यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो 33 वाले में हम प्रोपेन पर टिक करेंगे। वैसे तो अगर दोनों को कराओगे तो यहाँ पर ऑप्शन लोग अधिकतर देखो कहेंगे कि भैया इथेन भी मिल सकता है, ब्यूटेन भी मिल सकता है। तो ब्यूटेन मिलने के चांस तो भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर केवल 3 कार्बन का कंपाउंड संभव है, वो है प्रोपेन। तो आप फिलहाल मेरे हिसाब से चलिए और प्रोपेन पर टिक लगा करके आइएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। The product obtained when methyl magnesium bromide reacts with methyl alcohol. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ मीथेन बनेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी कि एल्कोहल की कंडीशन में हमेशा वही कंपाउंड बनता ही है, दूसरा नहीं बन पाएगा। हेक्सा क्लोरोईथेन इज ऑल्सो कॉल्ड, हेक्सा क्लोरोईथेन को हमेशा DDT के नाम से भी सबसे पहला क्वेश्चन में शुरुआत करी थी, जो आपको गलत हो गया, BHC के नाम से यानी कि लिंडेन जिसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप BHC यानी हेक्सा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की मैं बात करता हूँ। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड पर चले आइए। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन 36 वाले पर चलो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 वाला। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? तो 36 वाले क्वेश्चन पर हेलोजिनेशन जो है एल्केन का, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि यहाँ C ऑप्शन आप चलिए सही होगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा हो सनलाइट की प्रेजेंस में होता भी है, जैसे CH4 अगर आप ले लेते हैं तो और इसकी Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर Cl2 जो है वो टूटेगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल में, इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एन एल्काइल ब्रोमाइड, an alkyl bromide reacts with Na to form 4,5-diethyl octane compound X is, इस बात का ध्यान दीजिए। 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। an alkyl bromide X react with, अब यहाँ पर alkyl bromide RX ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन 2Na के साथ में जब कराते हैं और कंपाउंड बन रहा है 4,5-डाइमिथाइल ऑक्टेन। बड़ा अजीब सा कंपाउंड है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। 4,5-डाइमिथाइल यानी कि 4 पर 1 2 3 और ये 4 पर भी मिथाइल है और यहाँ पर 5 पर भी मिथाइल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑक्टेन 6 7 8, तो 1 2 3 4 5, ठीक, यही कंपाउंड बनना है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से तोड़ेंगे तभी ये बन पाएगा, उससे पहले ये कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 2 क्लोरोपेंटेन की अगर मैं 2 ब्रोमोपेंटेन की अगर मैं बात करता हूं तभी ऑप्शन हमें मिल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिलेगा। और 2 ब्रोमोपेंटेन हमारे पास में ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के द्वारा हम ये बना सकते हैं। तो एल्काइल ब्रोमाइड X रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म ये कंपाउंड। तो 1 2 3 4 5 6 ना ये भी नहीं, इस पे देखो 3 4 5 6 सब 6 वाला दे रखा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी ऑप्शन नहीं। तो 37 वाले पर क्या आपका नजरिया क्या है? 37 वाले में आपका नजरिया क्या होना चाहिए? 4,5-डाई इथाइल की बात कर रहा है ना, मैं मिथाइल लिए बैठा हूँ। ओहो वेरी वेरी सॉरी साथियों, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर इथाइल है, ओहो CH2CH3 है और यहाँ पर भी आपका CH2CH3। तो अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही, यही होगा। 2 पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 पर ब्रोमो आ जाएगा ना, यहाँ पर भी ब्रोमो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, राइट, सॉरी फॉर दैट, हम इथाइल मिथाइल पढ़ गए थे उसको। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, है ना जबरदस्त। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द क्लोरीन एंड मीथेन, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस रिएक्शन मिक्सचर है क्लोरीन और मीथेन का। तो इसमें करना क्या है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टू रिएक्शन मिक्सचर ऑफ क्लोरीन मीथेन एक्सेलरेट करेगा रिएक्शन को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रिएक्शन में अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए इनहिबिटर का काम करेगी ना, और इन्वर्टर करेगी तो फिर डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज का मतलब रिटार्ड द रिएक्शन ऑफ द सम टाइम।
ये आना चाहिए। रिटायर्ड का मतलब, और बाकी कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड, द कंपाउंड टू एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन कार्बन चेन। अगर हम इवन कार्बन चेन की बात कर लेते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन चेन, ये आपको पढ़ा होगा, अल्टरनेशन इफेक्ट यानी लोअर हो जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, सब मजा आ गया है। तो अगर आप ऐसी चेन चाहते हैं क्वेश्चन की तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद जिंक, अगर मिथाइल ब्रोमाइड को जिंक के साथ में आप हीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये तो आपको जानना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट मिथाइल ब्रोमाइड है, तो आपको याद होगा ये कंपाउंड हमने लिया, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पर Zn लिख दिया, फिर एक मिथाइल ब्रोमाइड हमें लेना पड़ेगा, यानी सिंपल से बात है, हमें ईथेन यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। और इसको अगर आप कॉमनली जानते हैं तो बड़ा फेमस रिएक्शन मानी जाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन टाइप रिएक्शन बोली जाती है। तो आप फ्रैंकलैंड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन फ्रैंकलैंड की कैटेगरी में ही रिएक्शन आती है, उसी कैटेगरी की है ही। पैराफिन से डिजोल्वेंट, भाई वाटर में तो डिजोल्व हो नहीं पाएंगे पैराफिन, पैराफिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो बेंजीन है यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपने ये कंपाउंड लिया, और ये तो आप जानते हैं कि हमें क्लीमेंसन, रेड फास्फोरस किसको टिक करना चाहिए, तो यहाँ पर सुपर, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, इज नॉट कन्वर्टेड, तो ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ना, ये कन्वर्ट नहीं कर सकता है इस कंपाउंड को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा, ये तीनों कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन डी नहीं, वुड्स रिएक्शन नहीं कर पाती है। तो वुड्स रिएक्शन का काम है भाई बनाना एल्केन, लेकिन वो एल्काइल हैलाइड से बनाती है ना, तो आप 42 वाले के डी ऑप्शन पर चले जाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन ऑन हीटिंग विद C2H6, C2H ब्यूटेन फॉर्मेशन, ब्यूटेन बनाना, C2H5I को हीट करना, सॉरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको बनाते हैं इस रिएक्शन को, तो इसमें हमें C2H4 की भी इंप्योरिटीज मिल सकती हैं, तो ये C2H4, क्योंकि यहाँ पर Na भाई C2H5 है तो HI भी रिलीज होता है ना, इसलिए यहाँ पर C2H4 की इंप्योरिटी मानी जाती है। द मोस्ट रिएक्टिव एल्केन कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्केन अगर होती है तो जहाँ मतलब कार्बन का नंबर जहाँ पर ज्यादा आए उसको ज्यादा टर्सरी वाली होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लीजिए। इट इज नेसेसरी टू यूज द आयोडिनेशन ऑफ द एल्कोन, एल्केन का आयोडिनेशन यूज कौन सी इसमें चीज यूज की जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेंट का ऑप्शन हम लोग टिक करते हैं। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन व्हेन पास्ड थ्रू, यानी 46 वाले पर चले आइए, 46 के ऑप्शन में जाइए, बेंजीन और टॉलिन बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग एनहेक्सेन एनहेप्टेन अगर Cr2O3 डालते हैं तो ओवर एल्यूमिना, तो बेंजीन और टॉलिन दो ही मिलेंगे, हेक्सेन से बेंजीन और हेप्टेन से टॉलिन मिलती है। अभी इससे पहले भी हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं ये वाला। 47 पर चले आइए, मीथेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 सॉरी, तो नाइट्रोमीथेन मिलेगा, तो NO2CH3 NO2 यहाँ पर मिलता है, यानी कि 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सुपर क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, और आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। अब मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड स्टीम व्हेन पास्ड ओवर द निकिल, तो आपको जवाब क्या लेना पड़ेगा, निकिल कपोटेड एल्यूमिना कैटलिस्ट एट 25। अब मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम, तो आपका बनता है वाटर गैस, वाटर गैस का फार्मूला आपको सी दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में 2000 यूपी पीजीटी में ये आ चुका है, 2000 शायद 13 में आया है, और 21 में भी ऐसा ही क्वेश्चन एक रखा गया था, 49 और 50 पर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोनों देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द वुड्स रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स आल्सो ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एल्केन में ड्यूरिंग द वुड्स रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम आल्सो ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं तो कहूँगा आप जब फ्री रेडिकल होता है तो दो आपस में कंबाइन करके एल्कीन भी कभी कभी बना लेते हैं, तो ये आपको एल्कीन लगाना पड़ेगा। अधिकतर ऑप्शन लोग एल्काइल हैलाइड लगा करके चले जाते हैं, लेकिन एल्कीन लगे क्योंकि एल्काइड तो बन ही रहा है। ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन, ब्रोमिनेशन कराना एल्केन का कराना एज कंपेयर टू कोनेशन थोड़ा स्लो रहता है, हीट करना पड़ता है, तो यहाँ पर स्लोअर रेट मानेंगे, हीट करके बनता है तो स्लोअर रेट मानेंगे। साथियों कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मन होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बहुत फायदा हो, क्योंकि आज तक एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म से लगभग 250 स्टूडेंट्स का पीजीटी में बिहार स्टेट मिलाकर के, सब झारखंड सभी मिलाकर के 250 लेक्चर्स बन चुके हैं। तो आप अपने आप को अगर लेक्चरर देखना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।